नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की 100 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ बीजेपी डेलीगेशन ने क्राइम ब्रांच में दिया है ज्ञापन। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को बताया आदतन अपराधी। दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने दर्ज करवाई अपनी शिकायत। पूर्व मंत्री कुसुम सिंह मैदले का बयान, कहा हमारी जाति जनसंख्या के आधार पर 1/3 सीट हम मध्य प्रदेश में ला सकते थे और अपना मुख्यमंत्री भी बना सकते थे। रानी अवंतीबाई लोधी की जयंती में दिया यह बड़ा बयान। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने किया पलटवार, कहा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका है ये, सुर्खियों में बने रहने के लिए बयान देते रहते हैं दिग्विजय सिंह। उज्जैन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। विधि विधान के साथ की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल से की सुख समृद्धि की कामना। उज्जैन में कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। शाही शब्द के इस्तेमाल करने पर जताई नाराजगी, कहा शाही स्नान महाकुंभ की बजाय होना चाहिए राजसी स्नान महाकुंभ। उज्जैन में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात की। सीएम मोहन यादव से भेंट कर व्यक्त की अपनी सांत्वना। रीवा में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर काला रंग करने पर एनएसयूआई ने जताया विरोध, जाहिर की अपनी नाराजगी और सामाजिक तत्वों की करतूत को बताया इतिहास और संस्कृति का अपमान। देवास में भारी बारिश से किसानों की फसलें हुई हैं खराब। युवा किसान संगठन ने किया धरना प्रदर्शन, सरकार से की किसानों को मुआवजा देने की मांग। मध्य प्रदेश में शुरू हुए बीजेपी के सदस्यता अभियान संगठन पर्व को 6 दिन हो चुके। शीर्ष नेताओं की कोशिश है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर 1.5 करोड़ सदस्यता के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा, मध्य प्रदेश सदस्यता अभियान में रचेगा इतिहास। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में छात्रों के साथ धोखाधड़ी का मामले की जानकारी सीएम हेल्पलाइन के जरिए आई सामने। कॉलेज में पदस्थ कर्मचारी पदम मंडरोई पर पैसे लेकर वापस न करने का आरोप लगा। ग्वालियर में स्थापना दिवस के लिए ली जा रही गणेश प्रतिमा नीचे गिरी। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटनी में 2 गुटों के बीच हुआ विवाद। बीच सड़क पर आपस में भिड़े दोनों बोलेरो सवार गुट, एक दूसरे से मारपीट की। सागर में हुआ सड़क हादसा, ट्रक ने युवक को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री बंद करने की मांग की। विदिशा के बंगला घाट पर हुआ हादसा। बेतवा नदी में नहाने गए 2 व्यक्ति पानी में डूबे। प्रतिबंधित घाट पर जाकर लापरवाही बरतने से हुआ यह हादसा। प्राथमिक अधिकारी मौके पर मौजूद। दोनों युवकों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जारी किया गया। सिंगरौली के सरई में एम्बुलेंस ड्राइवर और कर्मचारी ने गर्भवती महिला से की पैसों की डिमांड। पैसा नहीं देने पर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से रास्ते में ही बाहर उतारा। एम्बुलेंस कर्मचारी की करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सागर में तालाब में डूबने से एक नवविवाहिता की मौत। नवविवाहिता ऋषि पंचमी के अवसर पर नहाने के लिए गई हुई थी तालाब, इसी बीच डूबने से हुई मौत। खंडवा के आशापुर गांव में ऋषि पंचमी पर आनी नदी में नहाने गई 2 लड़कियों की हुई मौत। परिवारजनों ने लगाई है अग्नि नदी में लड़कियों की मौत की घटना पर आम लोगों पर आरोप। देवास के राजौर गांव में नर्मदा नदी में पलटी मजदूरों से भरी नाव। एसडीआरएफ ने 7 मजदूरों का रेस्क्यू किया। एक लापता मजदूर की तलाश में जुटी है पुलिस। नदी से अवैध रेत निकालने गए थे ये मजदूर। जबलपुर के खबरा गांव में आपस में टकराई तेज रफ्तार 2 बाइक। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीहोर में दिगंबर वाटरफॉल में डूबने से भोपाल के डॉक्टर की मौत। अपने साथी डॉक्टर के साथ पिकनिक मनाने के लिए गया था डॉक्टर, नहाते वक्त हुआ यह हादसा। विदिशा में बेतवा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत। पिकनिक मनाने के लिए गए थे सभी लोग, नहाते वक्त हुए हादसे का शिकार। डिंडोरी में बच्चे के ऊपर भालू ने किया हमला। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद।
जबलपुर में बरगी बांध के खोले गए 7 गेट, नर्मदा नदी में छोड़ा जा रहा है बांध का पानी, नर्मदा तटों पर किया गया अलर्ट जारी। इंदौर में गणेश पूजा की धूम, पूजा पंडाल में भक्तों का अपार भीड़ उमड़ रहा है। इंदौर के 1200 साल पुराने चिंतामण गणेश मंदिर की अनोखी मान्यता, भगवान सुनते हैं भक्तों की मनोकामना फोन पर और चिट्ठियों पर। उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर में भी विराजमान है भगवान गणेश के तीनों रूप। वनवास के दौरान महाकाल नगरी से गुजरते वक्त माता सीता ने की थी चिंतामण गणपति की स्थापना। उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत का धागा बांधते हैं श्रद्धालु। रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने बंजारी धाम में मां बंजारी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में स्थापित नवीन मूर्तियों का भी अनावरण किया। 2.51 करोड़ की लागत से बना है विभिन्न निर्माण कार्य और भूमि पूजन। जशपुर में मुख्यमंत्री के बगिया निवास में गणेश उत्सव की धूम। मुख्यमंत्री के बगिया निवास में 11 दिन तक चलना है गणेश उत्सव। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने दीपेश लकड़ा की हत्या के मामले में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दीपक बैज ने कहा अपराधियों को बचाने का काम कर रही है पुलिस, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बोला अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बनी है बीजेपी की सरकार। एआईसीसी ने पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को झारखंड विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी। छाया वर्मा को झारखंड के हजारीबाग लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया। जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने जारी किया है आदेश। दुर्ग दौरे पर रहे डिप्टी सीएम अरुण साव। रिसाली नगर निगम में 14 करोड़ 18 लाख रुपए के कार्यों का किया भूमि पूजन। कार्यक्रम में सीएम के साथ दुर्ग सांसद विजय बघेल समेत बीजेपी के नेता भी हुए शामिल। रायपुर में सीमेंट के बढ़े दामों पर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 11 सितंबर को करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में होगा धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सीमेंट के बड़े दामों को लेकर कांग्रेस हुई आक्रोशित। कांग्रेस के होने वाले प्रदर्शन पर सीएम साय का कटाक्ष, कहा कांग्रेस निभा रही है विपक्ष का धर्म। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की दरों में हुई बढ़ोतरी पर विपक्ष के बयानों पर बृजमोहन अग्रवाल ने बोला हमला। कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर नींद में होने का लगाया आरोप। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा सरकार से बढ़ी हुई कीमतों का समाधान करने की मांग रखी है। बीजेपी के सांसद विधायकों के सीएम को पत्र लिखने पर वन मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान। बोले लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, सभी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। जांजगीर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। भूपेश बघेल ने कहा सरकार के कामकाज से बीजेपी के नेता हैं नाराज। बीजेपी के नेताओं में चल रहा है मतभेद। बीजेपी सरकार में बिगड़ रही है कानून व्यवस्था। कवर्धा के पंडरिया में शिक्षक सम्मान समारोह में शामिल हुई विधायक भावना बोहरा। झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का किया वादा। कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। चुनाव में बनाया है बड़ा मुद्दा। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हुई साक्षरता उल्लास अभियान की शुरुआत। उल्लास मेले के आयोजन में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को बने हुए 8 महीने हो गए। प्रदेश की साय सरकार को अपने ही सांसद विधायक ने घेरा। सरकार को पत्र लिखने पर घमासान। कांग्रेस पत्र के बहाने करेंगे प्रदर्शन। जांजगीर चांपा में भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा छत्तीसगढ़ में बिगड़ गई है कानून व्यवस्था। बीजेपी सरकार में बढ़ी है गौ तस्करी। प्रगतिशील सतनामी समाज और बलौदाबाजार घटना में गिरफ्तार लोगों के परिवारजनों ने रायपुर में की बैठक में सतनामी समाज के लोगों ने सशर्त रिहाई समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। वहीं निकट भविष्य में मांग न मानने वाले पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में राजधानी रायपुर में ने लगाई है बड़ी छलांग। केंद्र सरकार द्वारा अच्छी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम में रायपुर शहर को मिला है 12वां स्थान। बेमेतरा के राका गांव में ग्रामीणों ने एथेनॉल प्लांट लगाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्लांट लगने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, खेत बंजर हो जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य और रिटायर्ड आर्मी जवान ने ग्रामीणों का किया है समर्थन। बेमेतरा में एथेनॉल प्लांट फैक्ट्री के विरोध में उतरे किसान गांव में फैक्ट्री नहीं लगाने की कर रहे हैं मांग। 30 गांव के किसान प्रदर्शन में शामिल हुए।
जशपुर जिले के पत्थल गांव में जिला पुलिस ने तत्वाधान में नारी सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कई मुद्दों पर जानकारी दी। कार्यक्रम में पत्थल गांव विधायक गोमती साय भी मौजूद रहे। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के सरसीवा में हत्या का मामला सामने आया। आपसी विवाद में हत्या, विवाद के बीच मारपीट में बीच बचाव करने आए युवक की भी हत्या हुई। सिर पर डंडे से किया गया वार। NH-30 फरसगांव PTS कैंप के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार और बाइक के बीच हुई है जबरदस्त भिड़ंत। कार चालक की मौके पर मौत। हादसे में 7 लोग हुए घायल। जशपुर में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच आमने सामने की जोरदार भिड़ंत। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक चालक फरार। कवर्धा में चोरों के हौसले हुए बुलंद। 3 नकाबपोश चोरों ने दुकान में दी दबिश। दुकान से लाखों रुपए लेकर फरार हुए। CCTV फुटेज देखकर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। सरगुजा जिले के बतौली में मां कुदरगढ़ी एल्युमिनियम प्लांट में बड़ा हादसा। प्लांट में ब्लास्ट से 4 मजदूरों की मौत। 1 मजदूर गंभीर रूप से घायल। हॉपर में क्षमता से अधिक कोयला लोड होने से हादसे की आशंका। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए अलग अलग नीतियां बनाकर कर रही है काम। अबूझमाड़ इलाके में आर्मी के लिए ट्रेनिंग कैंप की होगी स्थापना। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। जांजगीर चांपा के कटौत गांव में पुलिस ने सरपंच, पंच और रोजगार सहायक समेत 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जुआरियों से नकदी समेत 6 मोबाइल भी बरामद किए गए। मुखबिर की खबर पर पुलिस टीम ने दी थी दबिश। जांजगीर चांपा के बिर्रा थाना क्षेत्र में सोन नदी में नहाने के दौरान बहे 11 साल का बच्चा। बिर्रा पुलिस पहुंची मौके पर। SDRF की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। तलाश जारी। बिलासपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। अस्पताल में भर्ती बच्चों से मिलने पहुंचे कलेक्टर। आवारा कुत्तों से घायल लोगों का जाना हालचाल। बेहतर इलाज के लिए कलेक्टर ने डॉक्टरों को निर्देश दिए। अंबिकापुर में तेज पानी के बहाव में घुनघुट्टा नदी में बही कार। निर्माणाधीन पुलिया के नीचे पिकनिक मना रहे थे ये लोग। अचानक आई बाढ़ की चपेट में आने से बाल बचे। जशपुर के जोरांजिया में साप्ताहिक बाजार पहुंचे 27 हाथी। हाथियों की वजह से बाजार हुआ बंद। 3 रेंजर, SDO और पुलिस बल मौके पर मौजूद। राजधानी रायपुर में हुआ चमत्कार। गणेश पंडाल गिरने पर भगवान गणेश की मूर्ति ने थामा पंडाल। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्ति पर नहीं आई किसी भी तरह की कोई क्षति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 साल के कार्यकाल में लिया रिकॉर्ड 532 दिन की छुट्टी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 81 साल के बाइडेन ने 1326 दिन में 532 दिन छुट्टी में बिताए। बाइडेन सिर्फ 794 दिन ऑफिस में मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने किया बड़ा दावा। बोली भारत या चीन रूस यूक्रेन जंग रुकवा सकता है। मेलोनी ने शनिवार को इटली के शहर चोर्नबियो में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी की। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हिंसा। PTI कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने दागी गोलियां। इस्लामाबाद आने जाने वाले रास्ते हुए बंद। इस्लामाबाद SSP को फायरिंग में लगी गोली। रैली में इमरान खान समर्थक पर बरसाई गई गोलियां। जम्मू कश्मीर के रामबन में चुनावी रैली के दौरान रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बोले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के निवासियों को विदेशी मानता है लेकिन भारत उन्हें अपना मानता है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी कभी नहीं हो सकती। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में एक इमारत ढहने के मामले में अब तक 8 लोगों की मौत, 28 लोगों की घायल होने की खबर। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। CM योगी ने अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत तेज। CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के लगाए गए गंभीर आरोप। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का किया गया दावा। कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी जल्द ही पर्दे पर दिखेगी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दिया। कुछ शर्तों के साथ फिल्म होंगी रिलीज। फिल्म से कुछ सीन्स हटाने को कहा गया। बजरंग पुनिया को मिली जान से मारने की धमकी। विदेशी नंबर से आया मैसेज। कांग्रेस छोड़ दो वरना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। बजरंग पुनिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।
बीजेपी आलाकमान का बृजभूषण शरण सिंह को निर्देश, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर बयानबाजी से बचने की सलाह। बृजभूषण लगातार पहलवानों पर थे हमलावर। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने बेटी को दी जन्म, आज सुबह बेबी गर्ल को दिया जन्म। नन्ही परी को जन्म देने पर परिवार में खुशी की लहर, एक्टर रणवीर सिंह ने पापा बनने पर जताई खुशी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में विरोध में टीएमसी राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। खुर्रई सागर मार्ग पर चक्का जाम, ट्रक से कुचलकर 15 साल के बच्चे की हुई है मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। भोपाल में छात्रों से धोखाधड़ी का बड़ा मामला, टीआईटी कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, 6 से अधिक छात्रों से वसूले गए हैं लाखों रुपए। भोपाल रेल मंडल से गुजरने वाली 230 ट्रेनों में से 58 ट्रेनें कैंसिल की गई, 18 के रूट बदले गए, कई ट्रेनें आंशिक रूप से हुई रद्द। गुना के पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला सामने आया, न्यायिक जांच के दोषी माने गए पुलिसकर्मी। थाना प्रभारी समेत 7 से 8 पुलिसकर्मियों पर दर्ज किया जाएगा गैर इरादतन हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश का दमोह जिला अस्पताल बना है पार्किंग स्टैंड, अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में खड़ी है 6 से ज्यादा बाइकें। अव्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने सिविल सर्जन को लगाई फटकार। मंदसौर में गर्भवती महिला का गलत इलाज करने वाले डॉक्टर का क्लिनिक सील, पुलिस ने किया मामला दर्ज, मौके से डॉक्टर फरार। पन्ना में देर रात बस और बाइक में हुई टक्कर, बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। रायपुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है घटना। श्योपुर में फायर ब्रिगेड चालक पर हाई वोल्टेज ड्रामा, करीब 1 घंटे तक चला ड्रामा, दोनों तरफ से लगा सड़क पर जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को हटाया। रतलाम में शातिर बदमाश ने बिगाड़ी शहर की फिजा, गणेश मूर्ति ले जाते समय भीड़ पर पथराव की फैलाई झूठी अफवाह। जुलूस के लोगों ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। रायपुर में डॉक्टर से 89 लाख रुपए की ठगी, 40% मुनाफे के झांसे में आया डॉक्टर। गेमिंग कंपनी के इन्वेस्ट करने के नाम पर मुनाफे का दिया गया था झांसा। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से हुई एक और व्यक्ति की मौत, अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 नए मरीजों की मिलने की पुष्टि, मरीजों की संख्या पहुंची 150 के पार। बलौदा बाजार के बड़गांव में पंचायत सचिव को किया गया निलंबित, जिला पंचायत सीईओ ने जनपद सीईओ के ज्ञापन के आधार पर किया है निलंबन, काम में लापरवाही बरतने के चलते हुई है कार्रवाइयां। राजिम के कुलेश्वर मंदिर में चोरी करने वाले चोर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, लोमस ऋषि आश्रम के रास्ते चोर चोरी कर निकला बाहर, पुलिस ने आरोपी बदमाश को गिरफ्तार किया। कवर्धा में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, प्रशासन की नाक के नीचे माफिया कर रहे हैं रेत की चोरी, गांव के लोग पर कई बार लगा चुके हैं फरियाद। जशपुर में नदी के तेज बहाव में बही महिला, कपड़ा धोने के दौरान फिसला पैर, गोताखोरों की टीम महिला के खोजबीन में जुटी। शक्ति में नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर की आत्महत्या, बेटी को न्याय दिलाने के लिए भटक रही है मां, प्रशासन से न्याय की गुहार के लिए खटखटा रही है दरवाजा। बालोद में कम दाम में रेत दिलाने के नाम पर ठगी, चारमा और नेवारी किला घाट को अपना बताकर वसूले जा रहे हैं 4 लाख रुपए, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरजपुर के मोहर सूप में ग्रामीण ने काटे सैकड़ों पेड़, जंगल की जमीन पर किया जा रहा है अवैध अतिक्रमण, वन भूमि का पट्टा पाने के लालच में कर रहे हैं लोग पेड़ों की कटाई।